डार साहब की आपने बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग एक ऑन अ लाइटर साइड सुनाओ। अभी वो मालिक साहब एक गुजारिश करना चाह रहा हूं, जी भट्टी साहब, जी भट्टी साहब। अच्छा, गुजारिश के अदब एहतराम के साथ वो कह रहे हैं 2017 से शुरू किया जाए। 2017 के बाद दरअसल उनकी सियासत बादिउल नजर में खत्म हो रही है नून लीग की। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाएगी, हो सकता है कल इससे 10 गुना ज्यादा हो जाए, खत्म हो चुकी है। अगर वो 17 से शुरू करते हैं तो आपको याद होगा 21 में कमर जवेद बाजवा को तो इन्होंने खुद एक्सटेंशन दी। ख्वाजा आसफ साहब का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि नवाज शरीफ को कमर जवेद बाजवा ने लंदन भिजवाया। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। 17 के बाद अगर इनके साथ कोई इदारे ज्यादती कर रहे थे तो 18 में इलेक्शन की जिस धांधली का इल्जाम लगा रहे थे उन्हीं इदारों ने आखिरी 16 माह इन्हें इख्तियार दिया। तो डू यू थिंक कि वो इदारे जो अब भी ताकत का बेजा इस्तेमाल गलतियां करा रहा है कुछ लोगों से, बेजा ताकत का गलत इस्तेमाल जब बहुत ज्यादा करते हैं तो वो कमजोरी बनना शुरू हो जाता है। और ये थोड़ी को आप ज्यादा समझे, ये ताकत कहीं और से आ रही है। और मियां साहब अपनी डूबती सियासत को, जमात को बचाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो इनको इतना नुकसान होगा, जिसके में आप और मैं और रऊफ साहब या मदर साहब 2-3 महीने में प्रोग्राम करते हुए देखेंगे जो उन्होंने सोचा हुआ है। 17 इनको ले बैठेगा। कमर बाजवा को एक्सटेंशन मैंने नहीं दी, मालिक साहब ने नहीं दी, उधर सर्विस अस्पताल से किसने भिजवाया था। फिर इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को किसने खत्म कराई थी, कौन सी क्यादत थी। तो आपको याद होगा एक परवेज कियानी थे, उनके भाई का भी नाम आया था, कभी उसके बाद कुछ हुआ। लिहाजा आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वही होने जा रहा है। मेरी राय है कल को अल्लाह बेहतर जानता है। सारी गेम लगी ऐसे मजहर ने कहा कि फुली एज ए पीएम ही आ रहे थे, सबको पता था कि वही पीएम आएंगे, जो चीजें आई उसके मुताबिक आई। अब वो कह रहे हैं कि मुझे आने से पहले ही पता लग गया था कि मैं वजीर आजम नहीं हूं। तो फिर इतनी डेस्परेशन क्या थी? मैं फिर कहूँगा सर, मेरी ऑब्जर्वेशन है, जैसे हम सब दोस्त अपनी शेयर कर रहे हैं, भट्टी साहब की उनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। एक चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक गेम प्लान जहन में बनाया हुआ है और उसी के मुताबिक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये बेसिकली इनको ओवर कॉन्फिडेंस मार गया है। एक तो इनकी साफ ज़ाहिर है, इन्होंने अपना चीफ लगा लिया था, फिर यहाँ पे इनके केसेस खत्म होना शुरू हो गए थे, इनकी वापसियाँ हो गई थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म गए, PDM बन के बहुत सारे लाज, इमरान खान साहब ने कंपनी जेल में गया, 9 मई हो गया। इनको पता चल गया था कि एस्टेब्लिशमेंट के पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया कि अब हमें लेकर है। पीपल्स पार्टी पोजीशन में नहीं, पंजाब में उनका वोट बैंक नहीं है, बच बचा के हम या खान साहब को ला नहीं सकते। सो ये ओवर कॉन्फिडेंट थे। आपको याद होगा राना सनाउल्ला साहब कहते थे हाँ साड़ी गल हो गई है, तो उनसे एंकर खतून ने पूछा कि जनाब कह देना हुआ कि ज्यादा तुसी कह रहे हो ओदे नाल गल होगी, दैट्स व्हाट ही सेड ऑन टीवी। वो इसी पे रहे कि हम अगेन साड़ी गल हो गई है, उन्होंने गल शल कर ली। इन्होंने कोई मेहनत नहीं की। इनका इलेक्शन कैंपेन देख ले, मियां सब कहां पे गए, ना वो मुल्तान गए हैं, ना मेरा ख्याल भावलपुर गए, ना डेरा गाजी खां गए। मैं से उन इलाके की बात कर रहा हूँ। इधर नॉर्थ में भी देख ले, मुझे नहीं पता पिंडी में कोई जलसा किया या नहीं किया, बिल्कुल टोटल उन्होंने 3-4 मेरा ख्याल लाहौर में किए, कोई सरगोदा वगैरह इधर उधर कर लिया, फैसलाबाद शायद गए। उन्होंने इस वक्त कैंपेन को लॉन्च ही नहीं किया, बिकॉज ही थॉट कि जो लोग वापस ला रहे हैं, जिनकी वजह से मैं आ रहा हूँ, वही सारा मैनेज करेंगे, वजह कि वो टाइट पोजीशन में बिकॉज ऑफ खान साहब, तो इन्होंने मुझे करना है। अब उनके रिजल्ट मर्जी के नहीं है। साहब इसमें ऐसा कोई मूव कर सकते हैं कि जहां उनको नजर आए कि इस रूलिंग स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है लेकिन वो रिवाइव हो जाएंगे? अच्छा एक मुझे बात बताएं मालिक, मैं इस पे आता हूँ। इस पूरे खेल में से मियां साहब को या शरीफ फैमिली को क्या नुकसान हुआ है? अगर मैं गिनवाऊं थोड़ा सा फायदे, भाई मियां साहब को सजाएं हुई थी, खत्म हो गई, खत्म। उनके नाहली खत्म, उनके बेटों पे केसेस थे वो खत्म, शहबाज शरीफ के बच्चों पे थे वो खत्म, शहबाज शरीफ साहब अपने केसेस खत्म, डार साहब मफरूर थे वो वापस है खत्म। वो सब बेटी उनकी वजीर आला है, भाई उनका इस वक्त वजीर आजम है। उन्हें क्या नुकसान है? मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जो इतना रोला डाला हुआ है कि हम मारे गए। लेकिन अगर आप पार्टी को लीड कर रहे हो, आपको पता हो कि आप हिस्टोरिकली फिर एक बार वजीर आजम बनेंगे, वो फिर बन सकते हैं। वो आपके मेरे नजदीक चीज नहीं होगी, लेकिन उस लेवल पे तो मेरा ख्याल बार्गेन किया है, यानी स्टॉक के बेटर बार्गेन उन्होंने बेटी को बनवाया है। और कोई उन्होंने उनकी बेटी इन हालात में नहीं बन सकती। अभी भी मेरी खबरें हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी कि सर्टेन क्वार्टर्स आर नॉट मतलब कंफर्टेबल उनके मरियम के वहां पे, मरियम नवाज साहबा के पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे। इससे बड़ी डील मतलब क्या हो सकती थी कि आपकी बेटी पंजाब के इन हालात में जहां पे बहुत सारे डाउट्स हैं, वो दोबारा जैसे सुन रहे हैं कि बन जाएंगे दोबारा अपना प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी,
जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं चीजें एक्टिव हो रही हैं, आपको नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर आ रही है? जो हम कह रहे हैं कि डिजास्टर है इनके लिए, या अगेन मेरी रीडिंग है, अगेन जैसे हम सब दोस्त कह रहे हैं नॉर्मल लगता है इनका ना जाना सऊदी अरेबिया? बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। और मियां साहब को अगर मतलब रोकना होता, मियां साहब वुड लव टू फाइट कि हाँ जी मुझे रोके ताकि मेरा बयाना बने, हाँ मुझे एयरपोर्ट से वापस भेजें। मियां साहब चाहेंगे कि मैं एयरपोर्ट पे जाऊं और मुझे इस तरह तो कोई नहीं रोकेगा। ओहो सुन तो लेना, आप मैं रिक्वेस्ट कर देते हैं। हम इसको इतना बड़ा इशू बना रहे हैं ना कि मियां साहब को मैसेज किया कि नहीं जाना, फला नहीं जाना। आपके ख्याल में ये कोई बड़ा इसका कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है? सर मैं नोएंगी मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा नहीं। मियां साहब ने अगर बोलना हुआ ना, वो लंदन भी बोल सकते थे, वो यहां भी बोल सकते थे, उनके लिए कोई मसला नहीं था। उनका अगर भाई बैठा है या बेटी बैठे, किसने जाकर उनको गिरफ्तार कर लेना था। और एस्टैब्लिशमेंट में फिर कह रहा हूं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इनके साथ कन्फ्रंट्रेशन लें, पीपल्स पार्टी के साथ लें, नवाज शरीफ के लें, किसी के साथ। वो अपने उनको आज इमरान खान साहब और इस वक्त बुशरा बीबी साहब ने जो उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, जो उनके बारे में इल्जाम आ रहे हैं, पहले बुशरा साहब ने 3 आर्मी के जनरल्स के बाद की, फिर इमरान खान साहब ने की। आप क्या समझते हैं इन हालात में अगेन जो आर्मी है या एस्टैब्लिशमेंट है वो कहे कि नहीं जी खान साहब को वहां से निकालें, उनको अदालत से और सीधा उनको ले आए इस पे आप प्राइम मिनिस्टर हो? ये जानते हैं, ये पुराने लोग हैं, 40-50 साल से पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब समझते हैं नवाज शरीफ साहब ने कंपनी के इस एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फंसी हुई है, उनको हमारी सपोर्ट चाहिए। अड्डा भी नहीं सीखा, चलो वट एवर जो भी है, सो उनको ये पता है कि पहले भी हमने 2-4 साल गुजारे, आप भी गुजारे। सो मेरा नहीं ख्याल कि जो हमने एक तरह का एक सिनारियो बना रहे हैं ना, मियां साहब अगर ये जो कुछ भी कर रहे हैं, माई व्यू वो बात ठीक है मजहर साहब की, मैं उनसे एग्री करता हूं कि मोहसिन नकवी वाले इशू पे उन पे है ये कन्फ्रंटेशन। लेकिन एक और चीज आप देखें, वो अनवर उल हक काकर साहब को बनाना चाहते थे चेयरमैन सेनेट, उसमें पीपल्स पार्टी डट गई, तो क्या क्या उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट कहा? मुझे मैंने भी ब्रेक लेनी है, लेकिन सेनेट इस पोजीशन में नहीं रहे कि आपको मजेदार किस्सा सुना दूं। मजहर ने उस वक्त बात की कि डार साहब को वहां नहीं बनने दिया, लेकिन डार साहब ने भी चैन नहीं लेने देना किसी को। इंटरेस्टिंग ये हुआ कि चैन आपने भी नहीं लेने दिया। अभी वो लीडर ऑफ द हाउस बन गए हैं जी सेनेट में, और बेस्ट पार्ट यह कि पीपल्स पार्टी से पूछा तक भी नहीं था बनाने का, लेकिन उस पर कॉन्टेस्ट करने का, लेकिन उनसे पूछा तक नहीं गया कि मैं आपको मुसद्दक़ का इतला दे रहा हूं। इट वॉज जस्ट डिसाइडेड कि डार साहब बनेंगे। कैसे आप लीडर ऑफ द हाउस और जो फॉरेन मिनिस्टर है, ये 2 रोल कैसे होंगे? वो फॉरेन मिनिस्ट्री में 10 बारी बाहर गए होंगे मुल्क में, वो लीडर ऑफ द हाउस कैसे काम चलाएंगे वो भी नहीं पता। जब उनको इन्होंने सेक्शन हेड किया, जिस दिन वोट टेकिंग सब कुछ हुआ, उसके लिए भी स्पेशल फिर सदर की परमिशन होती है, वो नॉमिनेट करता है, वो भी उन्होंने करवाया। मुझे लगता है डार साहब का हर जगह दिल लग रहा है सिवाय फॉरेन मिनिस्ट्री के। डार साहब जब पिछली दफा ये थे असल वजीर आजम, तो ये थे 46 के कितने 84 कमेटी के सर 82 के थे। मैंने पहले भी कह चुका आपके शो में, दाता दरबार और बड़ी इमाम की बेगों का भी वो देखते थे कि दम लग गया है, बरज नमक सारा ठीक है या नहीं है। तो डार साहब का बस नहीं चल रहा कि वो सारी चीजें एनक्रोच करते हैं। एनक्रोच करने के बाद अच्छा मियां साहब को भी कोई मसला नहीं है। अगले इस दौर में थोड़ा सा मेरा अगले शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मैं रीजन लास्ट टाइम बता चुका हूं। अब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आगे ना करेंगे कि अभी ख्याल तो यह था कि फाइनेंशियल क्राइसिस है इस मुल्क में, 2 ही बड़े सवाल हैं, डॉलर कैसे आएंगे, तिजारत कैसे बढ़ेगी। तो ख्याल ये था कि सबसे पहले जो हाउस कमेटीज ऑन फाइनेंस हैं, कॉमर्स हैं, इनको प्रायोरिटी होगी बनाने की।